सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आज के इस हमारे नए लेक्चर में। आपको पता है हम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पीछे के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिनके अंदर हम पूरी की पूरी आवर्त सारणी खत्म कर चुके हैं। उनके नाम, उनके सिंबल जो है प्रतीक, वो सब पढ़ चुके हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, बढ़िया। आज हम उनकी सहायता से यौगिक बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ABCD जो होती है उसकी सहायता से आप क्या बनाते हो, अल्फाबेट्स जो होती है उसकी सहायता से आप क्या बनाते हो, वर्ड। जैसे CAT कैट, DOG डॉग। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व हैं आवर्त सारणी के, उनकी सहायता से यौगिक कैसे बनते हैं, क्या उनके रासायनिक नाम है, वो सब। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी 2-3 चीजें मैं स्टार्टिंग में बोल लूंगा, इनका ध्यान रखना। चलिए देखो जरा कैसे। जो समूह 1 के तत्व हैं, हम S ब्लॉक वाले की बात कर रहे हैं। S ब्लॉक में समूह 1 बोला जाता है। ठीक है, टोटल 18 समूह थे हमारे पास, 18 वर्ग थे। तो जब वर्ग 1 के तत्व हैं, कौन कौन से थे? वर्ग 1 के तत्व में हाइड्रोजन था, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। तो ये जो तत्व हैं, इन पे +1 आवेश होता है। इन सब पे क्या होता है? +1 आवेश होता है, 1 प्लस आवेश। अब ये क्या है बताऊंगा मैं तुम्हें अब। ठीक है, अब इतना याद रखो कि जो पहले वाले समूह के तत्व है उन पे +1 आवेश होता है। इसके बाद जो समूह 2 आ जाता है उस पे +2 आवेश होता है, +2। अब समूह 2 में कौन कौन से तत्व थे? बेटी मांगे कार स्कूटर, है ना। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप, है ना, ये सब राजी। बढ़िया। तो इन पे प्लस का 2 आवेश होता है, +2 आवेश। ठीक है, इन पर 2 प्लस होते हैं। बहुत बढ़िया बात है, एकदम सही। ठीक है, इतना आप याद रख लोगे, अच्छी बात है। अब बात करेंगे जो हमारे पास समूह है हमारा 16वां समूह। जो 16वां समूह है, ठीक है, वो कौन सा था? P ब्लॉक में है वो, और उसमें था ओ ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, है ना, ये था। इन पर होता है -2 आवेश, -2 आवेश। ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे -2, सेलेनियम पे -2, टेल्यूरियम पे -2। इंपॉर्टेंट है 17वां वर्ग, इंपॉर्टेंट है 17वां वर्ग। ये बस ये याद रखना भाई चीज, ठीक है ना। ग्रुप के हिसाब से याद रख लो कि इन पर -2, इन पर +2, इन पर +1 और इन पर -1। ठीक है, फ्लोरीन पर -1 होता है, Cl पर -1 होता है, ब्रोमीन पर -1 होता है, आयोडीन पर -1 होता है। बढ़िया, आपका बहुत सारा काम यहीं भी खत्म हो गया। अभी जरा ध्यान से देखो, जब इनमें प्लस आवेश आता है तब भी इनके नाम सेम रहेंगे। इसका नाम हाइड्रोजन ही रहेगा, इसका नाम लिथियम ही रहेगा, इसका नाम सोडियम रहेगा, इसका नाम पोटेशियम रहेगा, इसका नाम रुबिडियम रहेगा, इसका नाम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, यही रहेंगे। लेकिन जब आप इस वाली कंडीशन में आ जाते हो, ओ पर डबल माइनस, तो बोल लेंगे ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोल लेंगे? ऑक्साइड। इसे बोल लेंगे सल्फाइड। उसी तरह से बोल लेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, मैंने कहा नाम भी लिख देता हूं, देख लेना फटाफट से। चलिए लिख दिया मैंने, F फ्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I आयोडाइड। ठीक है, और O माइनस मैंने आपको बता दिया, O माइनस क्या होता है? ऑक्साइड। बढ़िया। अब देखो कैसे बनते हैं भाई यौगिक। ठीक है, अभी इन वालों को आप हमेशा, जो यौगिक होते हैं केमिस्ट्री में, उसमें एक माइनस वाला होता है, एक प्लस वाला होता है। मतलब माइनस वाले हमेशा प्लस वाले के साथ जुड़ के एक उदासीन यौगिक बनाते हैं, उनमें उस पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे देखो जरा। मान लो मैंने यहां से Na उठा लिया, क्या उठा लिया? Na, कि Na पे 1 प्लस चार्ज है भाई। मैंने Na उठा लिया, Na प्लस, इस पे 1 प्लस चार्ज होता है, इसके नीचे लिख दो, लिख दिया। इधर से क्या उठाऊं? मान लो मैंने इधर से Cl उठा लिया कि भैया Cl उठा लेते हैं। चलिए Cl-1, इस पे कितना माइनस होता है? -1। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस की 1 माइनस में करोगे, 1 प्लस की 1 माइनस में करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि n नहीं बचेगा भाई, कोई आवेश नहीं बचा, आवेश 0 हो गया। 1 प्लस की 1 माइनस में करोगे, Cl पे 1 माइनस है ना, इधर इसके 1 प्लस है, तो Cl पे भी आवेश क्या हो गया? 0 हो गया। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यौगिक बन गया NaCl। ऐसे सारे के सारे यौगिक बनते। और भी बनाऊंगा, ये बताओ समझ में आया क्या? जिस पर जितना आवेश है उसे नीचे लिख लो, जिस पर जितना आवेश है उसे नीचे लिख लो, और उनकी आपस में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब NaCl, Na का मैंने आपको बताया था नाम कि जो धनायन है उनका सेम ही नाम रहेगा, तो Na का नाम सोडियम और Cl का नाम मैंने आपको क्या बताया, Cl का नाम मैंने आपको बताया क्लोराइड। तो इसका पूरे NaCl का नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आया समझ, बढ़िया। चलिए पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। मान लो इस बार मैंने यहां से H उठा लिया, H प्लस उठा लिया, चलिए H प्लस ले लिया, इधर से मैंने फिर से Cl उठा लिया, तो Cl -1, H पे एक प्लस है, Cl पे एक माइनस है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो H की गुणा एक में करोगे एक H, Cl की गुणा एक में करोगे एक Cl, तो यौगिक क्या बन गया, HCl, यौगिक क्या बन गया, HCl। ठीक है, और H को हाइड्रोजन ही बोल लोगे आप, क्योंकि ये हाइड्रोजन होता है, इस पे प्लस आवेश है, तो H को आप हाइड्रोजन बोल लोगे और Cl को क्या बोलते हो, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। बढ़िया एकदम। ठीक है, देखो तीसरा एग्जांपल। अब देखो तीसरा एग्जांपल कि सर पानी कैसे बनता है, पानी। ठीक है भाई, देखो जरा, H में और O दोनों आपस में मिलकर पानी बनाते हैं। जी सर, तो पहले H लिख लीजिए, जो H2O बना है सर वो कैसे बना है उसकी बात कर रहे हैं, तो H लिख लीजिए, H पे एक प्लस चार्ज है, एकदम सही बात है, और O लिख लीजिए, इस पे एक प्लस, ऑक्सीजन पे दो माइनस, आपस में क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, H की दो में गुणा कर रहे, H की दो में गुणा कर रहे तो H2, और O की एक में गुणा कर रहे तो O, बन गया H2O। आया समझ कि ये दो कहां से आया, ये हाइड्रोजन पे दो कहां से आया, आपस को, आपको जो चार्ज है ना, जिसके नीचे चार्ज होता है उसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी और आपके सामने यौगिक बन जाएगा। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा सर, इसका रासायनिक नाम, भाई H को मैंने क्या बोल रहा था, हाइड्रोजन बोल रहा था, तो H तो हो गया हाइड्रोजन, और O क्या होता है, ऑक्साइड, O का मतलब मैंने आपको बताया था ऑक्साइड, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। बढ़िया, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। उम्मीद है नीचे सब दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्लियर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। दिख रहा है, बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया। अभी मान लो आपको किसको जोड़ना है, Li को ले लो कि, या Mg ले लो कि भैया Mg को O के साथ जोड़ के दिखाओ, Mg को O के साथ जोड़ के दिखाओ, चलो दिखाता हूं। ठीक है, अगला एग्जांपल है मेरे पास कि भैया Mg है, Mg पर कितना आवेश है, प्लस का दो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कितना आवेश है, माइनस का दो, Mg के नीचे सर प्लस दो आ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे सर माइनस दो आ जाएगा। जब आप दो और दो आगे दोनों बराबर हो गए, नंबर दो और दो दोनों बराबर हो गए, आपस में कट जाएंगे, दो से दो कटोगे तो एक यहाँ पे बचेगा प्लस का, एक यहाँ पे बचेगा माइनस का, है ना, आपस में कट जाएंगे भाई, ये दोनों है ना बराबर है, कट जाएंगे, और Mg की एक में गुणा, O की एक में गुणा, पूरा यौगिक बन जाएगा MgO, MgO। और Mg मतलब मैग्नीशियम, ये मैं आपको आवर्त सारणी में पढ़ा चुका हूं, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पहले पिछले वाले लेक्चर देखो जाके। और O का मतलब होता है ऑक्साइड, तो नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। उतार लीजिए, फिर हम कुछ एडवांस वाले यौगिकों के नाम देखेंगे फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इनमें मैं कुछ और तत्व ऐड कर रहा हूं, कुछ धातु ऐड कर रहा हूं जो डी ब्लॉक की है। ठीक है, उन पे कितना आवेश होता है वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जो Zn होता है, Zn पे डबल प्लस का आवेश होता है, Zn पे कितना होता है, प्लस दो आवेश। ठीक है सर, हम याद रख लेंगे, बढ़िया। इसके अलावा आपको Fe जो होता है ना, Fe का केस मैं आपको बताऊंगा, Fe पे प्लस का दो भी होता है और Fe पे प्लस का तीन भी होता है। अब जब प्लस दो होगा तब क्या होगा, प्लस तीन होगा तब क्या होगा। उसी तरीके से जो मेरे पास Cu होता है ना, Cu पे एक प्लस भी होता है और Cu पे दो प्लस भी होता है। ये क्या केस है वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बढ़िया सर, Fe भी होगा, Cu भी होगा, Zn भी होगा। ठीक है, अब माइनस वाले कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं OH माइनस दिखाई दे तो उसका मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एकदम बढ़िया। अगर कहीं आपको NO3 दिखाई दे तो उसका मतलब होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट, एक माइनस है इस पे। ठीक है, आपको कहीं NO2 माइनस दिखाई दे तो उसका मतलब होता है नाइट्राइट, ट्राइट,
ऊपर नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ठीक है, बढ़िया। इसके अलावा अगर आपको कहीं SO4 पे 2 माइनस होता है भाई, SO4 डबल माइनस दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट। अगर कहीं आपको CO3 डबल माइनस दिखाई दे तो इसे बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं आपको दिखाई दे PO4 ट्रिपल माइनस, इसमें 3 आवेश होता है, तो इसे बोलते हैं फोस्फेट, फोस्फेट, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की कहानी। ओके सर, मान लो मेरे पास Na जो है, Na यहां से मैंने Na उठा लिया और वो OH के साथ जुड़ रहा है। पहले सबके साथ Na जोड़ लेते हैं, ठीक है, Na को जोड़ लेते हैं इन सब के साथ। कि मान लो मैंने Na प्लस उठाया, Na पे सिर्फ एक ही प्लस होता है, और मैंने इधर से OH माइनस उठा लिया, इस पे एक प्लस है, ये पहला एग्जांपल है भाई, ठीक है। OH माइनस उठा लिया, OH पे एक माइनस है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, Na की एक में गुणा एक Na, OH की एक में गुणा एक OH, तो क्या बन जाएगा NaOH। और Na का नाम मैंने आपको क्या बताया था भाई, सोडियम होता है Na तो, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो उसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका एक और नाम होता है कास्टिक सोडा, जो कि साधारण नाम है, साधारण नाम आपको डायरेक्ट याद ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम का तरीका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बढ़िया सर। मान लो अगर मैं यहाँ पे K लिख लेता, Na की जगह K ले लो, चलो मैंने K ले लिया सर, K प्लस आ गया, K प्लस आ गया, तो अभी भी उस पर एक प्लस का चार्ज है, तो एक की इधर नीचे प्लस वन ही आएगा, एक की गुणा करोगे एक OH, K की एक में गुणा करोगे तो एक K आ जाएगा, तो अब क्या हो गया, KOH हो गया। और KOH का मतलब क्या हो जाएगा भाई, K पोटेशियम और OH हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एकदम बढ़िया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मान लो Li पे भी एक ही प्लस का चार्ज है, अगर यहाँ पे Li रख देते हैं तो चलो Li प्लस रख दो, यहाँ पे Li आ जाएगा, LiOH, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है सर, ये तो हम कर लेंगे, बढ़िया। मान लो अब मेरे पास NaNO3 माइनस के साथ जुड़ेगा, जो Na है वो किसके साथ जुड़ रहा, NO3 माइनस के साथ, इस पे एक माइनस, Na पे एक प्लस, तो उसके नीचे प्लस वन, इसके नीचे माइनस वन, आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो Na की एक में गुणा एक Na, NO3 की एक में गुणा एक NO3, नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि इसका नाम नाइट्रेट है, Na का नाम सोडियम है, तो सोडियम नाइट्रेट। इसी तरीके से यहाँ पे K भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे K लिखा था, तो पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे हमारे पास Li आ सकता है, जैसे Li यहाँ पे है, तो लिथियम नाइट्रेट। यहाँ पे H भी आ सकता है, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, है ना, हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसके अलावा यहाँ पे R भी आ सकता है, तो रुबिडियम नाइट्रेट, ठीक है, बढ़िया। यहां पे अगर आपको Cu प्लस आ जाए, देखो जरा ध्यान से सुनो, ये डबल प्लस वाला और सिंगल प्लस वाला क्या केस है अभी बता देता हूं, ठीक है। इन पे ये दो मेन चार्ज होते हैं, एक पर प्लस होता है सिंगल का, एक पे होता है दो प्लस, ठीक है। Fe में ये दो मेन केस है, Fe पे एक पे तो डबल प्लस होता है और एक पे ट्रिपल प्लस। जिस पे कम आवेश होता है उसके लास्ट में आप अस लगा दोगे, क्या लगा दोगे, अस, OUS, OUS, ठीक है, अस। और जिसके लास्ट, जिस पे चार्ज ज्यादा होता है उसके लास्ट में आप लगा दोगे इक, इक, अस, इक। जैसे इस पे इन दोनों के मुकाबले में चार्ज इस पर कम है, तो आप लगा दोगे अस, और इस पे लगा दोगे इक। सर एग्जांपल दिखाओ, ठीक है, देखो जरा, जब इस पे, इसका नाम कॉपर होता है, Cu का नाम क्या होता है, कॉपर, तो लास्ट में क्या आप लगा दोगे, अस, तो कुप्रस हो जाएगा भाई, कॉपर ऐसे लिखते हैं ना अपन, कॉपर ऐसे लगते हैं, लास्ट में अस आप लगा दोगे, OUS, तो क्या बनेगा, क्यूप्रस, क्यूप्रस, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखते हैं क्यूप्रस को, हिंदी में ऐसे लिखते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस। अभी समझ में आया क्यूप्रस क्या होता है, देखा क्यूप्रस कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा क्यूप्रस लिखा रहता है, तो वो ये होता है क्यूप्रस, जब Cu पे एक प्लस हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। उसी तरीके से ये फेरस होगा, फेरस, इसका नाम स्पेशल होता है फेरस, ठीक है, याद रखियो, फेरस, फेरस। और ये इक लग जाएगा लास्ट में, तो फेरिक, ये हो जाएगा फेरिक, आया समझ, ये फेरस, ये फेरिक, ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक, बढ़िया। अब मान लो से CuNO3 के साथ जुड़ जाए तब क्या होगा, कुछ नहीं भाई साहब, भाई Cu पे मान लो एक प्लस का चार्ज था, NO3 पे एक माइनस का चार्ज था, तो यहाँ पे CuNO3 बन गया, क्या बन गया, CuNO3, यहाँ पे Cu प्लस था,
तो Cu पे एक प्लस है तो क्या होगा क्यूप्रस, और NO3 क्या होगा नाइट्रेट, तो क्यूप्रस नाइट्रेट इसका नाम हो जाएगा, क्यूप्रस नाइट्रेट इसका नाम हो जाएगा। बढ़िया सर, ठीक है। अब ज्यादातर चीजें आप लोग समझ गए होंगे, मैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। बड़ा आसान लगा होगा आज चीजों को देखकर कि अच्छा इतना आसान होता है केमिस्ट्री, बड़ी आसान होती है भाई केमिस्ट्री, एकदम आसान होती है केमिस्ट्री, ठीक है ना। बस तरीके में समझना होना चाहिए, तरीके में अगर कोई समझाए ना तो सब आसान से हो जाता है क्लियर, है ना। बेसिक से इसीलिए पढ़ाना स्टार्ट करा है ताकि आप आराम से सारी की सारी केमिस्ट्री को समझ पाओ। बढ़िया, देखो जरा अब आगे। मान लो मैं अब SO4 के साथ चीजों को जोड़ना स्टार्ट करूंगा, किसके साथ, SO4 के साथ। मान लो मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है, तो भैया मैंने H प्लस ले लिया, इस पे एक प्लस होता है, SO4 के साथ जोड़ना है, SO4 पे दो माइनस होता है, तो कोई बात नहीं सर, नीचे -2 लिख देंगे। H की दो बार गुना हो रही है तो सर H2 हो जाएगा, SO4 की एक बार गुना हो रही है तो सर SO4 हो जाएगा, नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि H को हाइड्रोजन बोलते हैं, इसे सल्फेट बोलते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा सर, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ अभी तो सीख गए भाई साहब, आप लोग सीख गए। मान लो सोडियम होता है यहाँ पे Na, कोई Na पे भी एक ही प्लस होता है तो यहाँ पे Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, तो सोडियम सल्फेट, के आ जाए पोटेशियम सल्फेट, Li आ जाए लिथियम सल्फेट, ये सब है ना, Li लिथियम, Li लिथियम, ठीक है। अब मान लो अगर मैं +2 वाला ले लूं, है कि नहीं भाई, मान लो मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम पर +2 है, तो कोई बात नहीं सर, इसके नीचे +2 लिख दो, और चूंकि दो है आपस में कट जाएंगे तो एक एक ही बचेगा, और एक बचेगा तो Mg की एक में गुना एक बार Mg, SO4 की एक में गुना एक बार SO4, तो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। उसी तरीके से Be पे भी 2 प्लस का चार्ज है, तो जब BeSO4 होगा तो बैरियम सल्फेट, कैल्शियम पे भी प्लस का 2 चार्ज है, तो मान लो यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा एक ही बार, तो कैल्शियम सल्फेट, है ना भाई। बैरियम Ba आ गया, मान लो Ba आ गया, तो बैरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, बैरियम सल्फेट। मान लो Cu डबल प्लस आ गया, ठीक है सर, Cu डबल प्लस का दिखाओ करके, देखो जरा, चलो इसमें यहाँ Ba डबल प्लस कर देता हूँ, ये उतार लेना, ठीक है, Ba पे 2 प्लस चार्ज था। यहाँ पे ले रहा मैं अलग से एग्जाम्पल। मान लो अगर आपके सामने Cu डबल प्लस आ गया, सर Cu डबल प्लस आ गया, और साथ में हमने क्या ले रखा, SO4 डबल माइनस, तो Cu पे 2 प्लस का चार्ज है तो नीचे प्लस का 2 आ गया सर, एकदम बढ़िया बात सर, प्लस का 2 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा इधर, माइनस का 2। अब 2 2 है ना, तो 2 2 से कट जाएंगे, अब Cu बचा, एक Cu के साथ एक Cu आ जाएगा, और इधर SO4 बचा तो SO4 आ जाएगा, ठीक है, CuSO4 बन जाएगा। अब Cu पर जब प्लस का 2 चार्ज होता है ना तो उसे क्यूप्रिक बोलते हैं, क्यूप्रिक, तो इसे क्यूप्रिक सल्फेट अपन बोल लेंगे, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कॉपर सल्फेट भी आप बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर नाम आप बोलोगे तो क्या होगा, क्यूप्रिक सल्फेट, क्योंकि इक लगता है लास्ट में जब इस पर 2 प्लस का चार्ज होता है। कॉपर सल्फेट भी बोल लो, कोई टेंशन नहीं है, बाकी क्यूप्रिक सल्फेट भी इसका असली नाम है, ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है सर, मान लो अगर Fe लग जाए सर, Fe पे जब प्लस का 2 चार्ज हो, ये वाला केस देखो, जब प्लस का 2 चार्ज हो तो सर 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे Fe आ जाएगा, ये तो बड़ा आसान था। अब इसे फेरस बोल लेंगे, फेरस, तो ये होगा फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, क्योंकि Fe आयरन होता है ना, आयरन सल्फेट भी, लेकिन एग्जैक्ट नाम होगा फेरस सल्फेट, क्योंकि लास्ट में अस लगता है जब इस पर प्लस का 2 चार्ज हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे प्लस का 3 चार्ज हो जाए, Fe ट्रिपल प्लस हो जाए, तो अब तो खेल होगा भाई, यहां पे प्लस का 3 हो जाए, अब क्या होगा, अब तो हम काट नहीं सकते, है कि नहीं, कोई बात नहीं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं भाई, काट नहीं सकते। Fe की 2 बार गुना हो रही, Fe की 2 बार गुना हो रही तो Fe 2 हो गया, Fe कितने हो गए, 2 Fe हो गए सर, Fe हो गए 2, बहुत बढ़िया, Fe की 2 बार गुना तो Fe हो गए 2, SO4 की 3 बार गुना तो SO4 3 हो गए। कैसे लिखोगे कि भैया पूरा SO4 3 बार है, पूरा का पूरा SO4 3 बार है, इसे पूरे SO4 को डब्बे में रख दो और इसके बाहर 3 लगा दो, तो इसका मतलब यह है कि जो SO4 है वो 3 बार है, SO4 है वो 3 बार है, कितना सा है। चूंकि Fe पर ये देखो, और अच्छा एक बात और ट्रिक वाली है कि जो लास्ट में लिखा रहता है ना, उसके बाद में जो यहाँ पे होता है वो पहले वाले का आवेश होता है, कि पहले वाले पर कितना आवेश आया हुआ है। देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब Fe पर 3 प्लस का चार्ज है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज है, ऐसे होता है चीजें, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि Fe पे 3 प्लस का चार्ज है ना,
जाके अगर प्रैक्टिस करोगे आप वैसे भी निकाल लोगे। तो फेरिक सल्फेट ही हो जाएगा, क्योंकि जब Fe पर 3+ चार्ज होता है तो फेरिक हम बोलते हैं, और SO4 क्या होता है, सल्फेट, तो हो जाएगा फेरिक सल्फेट। ठीक है, उसी तरीके से आप इन सब के साथ जोड़ सकते हो। मान लो अगर इस पे 3- के चार्ज हो जाए तब क्या करोगे, देखो जरा मैं सरफ कर देता हूं इस वाले को। हाइड्रोजन के साथ लेते हैं जब 1+ का चार्ज हो, मान लो H मेरे पास प्लस है, इस पर सर 1+ का चार्ज, PO4 मेरे पास है, इस पर 3- का चार्ज, तो -3 लिखोगे नीचे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, H की 3 में गुणा तो 3H, H की 3 में गुणा तो 3H, PO4 की एक बार गुणा तो सिर्फ एक बार PO4, खत्म। हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, H को हाइड्रोजन बोलते हैं, PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं, तो हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बड़ा आसान लगा होगा चीजों को, सभी के सभी आप रासायनिक नाम अब आसानी से लिख पाओगे, जितनी भी चीजें हैं लगभग लगभग। ठीक है, बढ़िया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख के ऐसे ही चले जाओगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस कर रहे हो भाई। ठीक है, नहीं बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक हम लेके गए। पहले नॉर्मल नॉर्मल चीजों को आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, ABCD सिखाई, जैसे ABCD सिखाते हैं, पीरियोडिक टेबल सिखाई। उसके बाद मैंने आपको इनसे वर्ड बनाने सिखाए, उनके नाम सिखा दिए साथ के साथ कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, नहीं बढ़िया। अब हम 4 लेक्चर अपने फिनिश कर चुके हैं। एक नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हम कार्बनिक जो यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक मतलब जैसे कि CH3Cl है ना, CH3Cl, CH3COOH, इनके नाम अपन कैसे लिखते हैं ये सब। ठीक है ना, CH3OH, इन सब के नाम हम कैसे लिख सकते हैं ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लेक्चर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और कमेंट करके बताया करो भाई चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके बाय।